छह ढाला का मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोगी संहारिके। तीन भुवन में सार। तीन भुवन, भुवन यानी भवन। कौन कौन से हैं तीन भवन? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, है ना? तीन भुवन में सार। सार जानते हो? दूध का सार क्या है? मक्खन, नवनीत, है ना? जीवन का सार क्या है? आचार्य पंडित दौलत राम जी ने जीवन का सार कहा है वीतराग विज्ञानता। क्या कहा है? वीतराग विज्ञानता। वीतराग, राग बीत गया, वीतराग राग बीत गया। राग, अनुराग, वैराग और वीतराग, चारों में राग शब्द आया है ना? चारों का अर्थ अलग अलग है। उपसर्ग लगा है राग में, वैराग हो गया, ठीक है? अनु लगा दिया तो अनुराग हो गया, और वीत लगा दिया तो वीतराग हो गया। राग सबके साथ में है और चारों के अर्थ अलग अलग हैं। राग, राग किसे कहते हैं? जो गाया जाता है, हैं? बोले उसने बहुत अच्छी राग से गाया, ये भी तो राग है, ये भी तो राग है। बड़े सुर में गाया, बड़े अच्छी राग में गाया, लेकिन इस राग की बात नहीं चल रही है। राग की बात चल रही है जो जीवों के अंदर बैठा हुआ है। जिसे आप अंग्रेजी में कहोगे तो अटैचमेंट, अटैच, जुड़ना। अटैच का मतलब जुड़ना, और राग का मतलब भी जुड़ना। किससे जुड़ रहे हो? जिससे जुड़ रहे हो जो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है उससे जुड़ जाते हो, जो अच्छा नहीं लगता है उससे नहीं जुड़ते हो। तो राग का क्या मतलब हो गया? जुड़ना, और जुड़ करके फिर अच्छा लगना। ऐसा नहीं कि अच्छा ना लगे, अच्छा लगना, उसमें खुशी मिलना, उसमें प्रसन्नता मिलना, उसमें एक अच्छी तरह की फीलिंग आना। आपकी भाषा में अच्छा खाना मिल गया, वाह मजा आ गया, खाने का राग। अच्छा सुनने मिल गया, अच्छे फिल्मी गीत मिल गए, अच्छी आवाज़ सुनने को मिल गई, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, बस खुश हो गए। सुनने का राग। देखने का राग, बढ़िया कलर टीवी है तुम्हारे यहाँ, उसमें अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया मूवी आती हैं, सुनते हो। देखने का राग। मोबाइल है, जैसे ही फुर्सत मिलती है मोबाइल देखने बैठ जाते हो, देखने का राग, है ना? सूंघने का राग, वो वाला परफ्यूम बहुत बढ़िया है, मैं तो वो ही लगाता हूँ, लगाने के बाद मजा आ जाता है। ये किसका राग हो गया? सूंघने का राग। अकेले सूंघने की चीजों में ही राग नहीं होता है, खाने की चीज में भी खुशबू चाहिए। अरे बोलिए ना, खाने की चीज में भी खुशबू चाहिए, तब तुम्हें वो खाना अच्छा लगता है। यदि उसमें खुशबू ना आए, बढ़िया नहीं है, इसमें खुशबू नहीं आ रही है ना? इसमें भी नाक की जरूरत है। कोई चीज अच्छी देख रहे हो तो वो जगह जो है ना, उसमें भी
बढ़िया खुशबू आनी चाहिए, तब तो देखने में आनंद आएगा, नहीं तो उसमें भी आनंद नहीं आएगा। कपड़े हैं, कपड़े में भी खुशबू आनी चाहिए। एक बार एक पेन चला था, लिखते थे तो खुशबू आती थी, है ना। जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट पैक करने के पहले सेंट डाल देते, मतलब गिफ्ट में भी खुशबू चाहिए। एक काम करने में पांचों इंद्री का उपयोग होता है, और चीज तो छोड़ो, एक पापड़ खाने में 5 इंद्री काम करती है, एक पापड़ खाने में बस। अब कैसे करती है कहो तो बता दूं। अब पापड़ सबसे पहले तो देखने में सुंदर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जला वाला ना हो, मुरझाया हुआ हो ना हो, कच्चा सिखा ना हो, देखने में सुंदर होना चाहिए पापड़, आँख का विषय, ठीक है। उसमें जरा हींग वींग की, जीरा वीरा की बढ़िया खुशबू भी आनी चाहिए, नाक का विषय। जब खाते हो तो कुरर कुरर की आवाज भी आनी चाहिए, कान का विषय। जीव को अच्छा लगना चाहिए, जिह्वा का विषय। और स्पर्श भी अच्छा होना चाहिए, ये स्पर्शन का विषय। हुए कि नहीं हुए? एक पापड़ खाने में 5 इंद्रियों ने भोग किया है, तब तुमने एक पापड़ खाया, तब तुमने उसकी तारीफ करी है। अब जैसे किसी के यहाँ आप शादी में जाते हो, जब तक 5 इंद्रियों के भोग अच्छे से ना वो आपको दे, तब तक आप उसकी शादी की तारीफ नहीं करते हो। अब किसी के यहाँ शादी में गए तो आप पंडाल में घुसे, तो सबसे पहले आप पर क्या छिड़का जाता है? अरे बोलिए ना, सेंट छिड़का जाता है ना। मस्त हो गया, मजा आ गया, ये तो गुलाब वाला है, आहा हा, पूरे नाक खींच खींच के खुशबू ली आपने। राग, ये खुशबू लेने वाला कौन है? राग, है ना। पंडाल, क्या बढ़िया लाइटिंग है, क्या बढ़िया पंडाल बना है, आंख का विषय। डीजे बज रहा है, कान का विषय। एसी चल रहा है, शरीर का विषय। और बढ़िया बढ़िया भोजन है, जिह्वा इंद्री का विषय। जिसकी शादी में 5 इंद्रियों के विषयों की, आपकी राग को बढ़ाने वाली सामग्री पूरी जहां पर हो, आप वहां कहते हो बढ़िया कार्यक्रम है। और जहां आपकी भोगों की सामग्री में कमी आ जाए, मजा नहीं आया, बस बाकी तो ठीक था, खाना ठीक नहीं था, बाकी तो ठीक था, पंडाल भी ऐसे ही बनाया था, हाँ बढ़िया पंडाल नहीं था, खाने में भी क्या वही मेनू, शाम को वही मेनू, सुबह बढ़िया नहीं था। यानी चलो तुम शादी में ये चीज करते हो तो चलो मान भी ले हम, लेकिन अब तो धार्मिक कार्यक्रमों में भी ये सब चीजें आ गई हैं, जबकि ये तो राग को छोड़ने का स्थान है। यहाँ आके तो जितना राग छूटे उतना अच्छा, लेकिन आजकल धार्मिक कार्यक्रमों में भी पूरा सुख चाहिए, पूरे 5 इंद्री के सुख चाहिए। नहीं तो कार्यक्रम, गर्मी बहुत लग रही थी, सही व्यवस्था नहीं करी थी उन लोगों ने, कमेटी सही नहीं थी, हाँ पंडाल भी सही नहीं लगवाया था। यानी धर्म का जो मूल स्रोत है वो तो निकल ही गया है। अब पंच कल्याणक देखने आते हैं लोग, पंच कल्याणक में 2.5 दिन तो राग का होता है और 2.5 दिन वैराग का होता है ना। जन्म के बाद वैराग हो जाता है। गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक 2.5 दिन का हो गया, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक 2.5 दिन का हो गया, है ना। तो उसमें 2.5 दिन वाला, जो पहले वाला 2.5 दिन होता है, उसके प्रति तो लोग बड़े आकर्षित रहते हैं, लेकिन जो बाद के 2.5 दिन होते हैं, हाँ ठीक है बस। अभी मैं राजस्थान में गई, मैंने वहां देखा कि जन्म कल्याणक में बड़ी भीड़ होती है। भाई बात क्या है, जन्म कल्याणक के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? राग का काम है। और तप कल्याणक के बाद भीड़ कम होनी शुरू हो जाती है,
जबकि तब कल्याणक दिखाने के लिए तुम्हारे अंदर ये पंच कल्याणक किया गया है। बाकी कल्याण तो तुम्हारे चल ही रहे हैं, गर्भ भी हो रहा है, जन्म भी हो रहा है, उसमें तो तुम रचे पचे हो। उसकी शिक्षा तो हमें तुम्हें देनी नहीं है, देनी तो तुम्हें तप और ज्ञान कल्याणक की शिक्षा है, लेकिन तुम उसमें ज्यादा आते हो, उसमें ज्यादा रुचि रखते हो। कल्याणक कितने होते हैं? अरे बोलिए ना, 5। इसमें से गर्भ कल्याणक, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, आपके कितने हो गए इनमें से? गर्भ और जन्म हो गए। किस किस के हो गए गर्भ जन्म? उंगली दिखाओ मुझे। हाँ अच्छे से, ऐसा करो, 1 मिनट इनकी फोटो ले लो। हाँ उंगली दिखाओ, उंगली दिखाते हुए फोटो ले लो इनकी। बड़ा अच्छा लगा मुझे। जिनका जन्म स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उनका जन्म कल्याणक होता है। जब भगवान का जन्म हुआ था, भगवान गर्भ में आए थे, तो 15 महीने तक रत्न बरसे थे। आपके यहाँ क्या बरसा था? कुछ भी नहीं बरसा था। अच्छा, जब भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान का अभिषेक करने के लिए सौधर्मेंद्र स्वर्ग से आया ऐरावत हाथी लेके। तो जब आपका जन्म कल्याणक हुआ था, तब आपका अभिषेक नरस ने किया था। रख के और 1 लोटा पानी डाल दिया होगा, है? उनका जल तो क्षीर सागर से आता है, और तुम्हारा जल वही नल के पानी का हो गया होगा, है ना? तो जन्म, हमारा गर्भ जन्म हुआ है, मगर कल्याणक नहीं हुआ है। कल्याणक केवल तीर्थंकरों का होता है। अभी आपने उंगली उठाई थी, 2 हो गए। मैं थोड़ा और आगे बढ़ती कि ज्ञान किस किस के पास में है, तो 3 हो जाते। बंधुओं, बात राग की चल रही है। राग, अनुराग, वैराग और वीतराग। तो 3 भुवन में सार जो है ना, वो राग नहीं है, वीतराग है। राग और वीतराग में अंतर क्या है? राग, अनुराग, वैराग और वीतराग में अंतर क्या है? तो राग जो है, जो संसारी वस्तुओं से होता है, संसारी पदार्थों से होता है, संसारियों से होता है, भोगों के लिए होता है, सांसारिक सुखों के लिए होता है, वो कहलाता है राग। राग का फल क्या है? राजेषु सो नरकेषु, योगेषु सो स्वर्गेषु। राज्य में रहकर और उसी की भावना करते हुए मरण को प्राप्त होना, राजेषु सो नरकेषु, नरक, और योगेषु सो स्वर्गेषु, और साधना करते हुए, तपस्या करते हुए, ज्ञान करते हुए मरण को प्राप्त होना, ये स्वर्ग का कारण है। तो जो सांसारिक राग है, वो निश्चित ही पाप बंध का कारण है। अब किस किस चीज से राग है, एक आध लिस्ट बनाओ आप। 5 इंद्रियों के विषय तो बता दिए मैंने। मकान से राग है कि नहीं है? कपड़ों से राग है कि नहीं है ना? परिवार से राग है कि नहीं है? टीवी से राग है कि नहीं है? मोबाइल से राग है कि नहीं है? पड़ोसियों से राग है कि नहीं है? पता नहीं कितनी परतें जमी हैं राग की। एक एक उखाड़ के देखें तो पता चलेगा। जैसे प्याज के छिलके होते ना, प्याज होती ना, प्याज, एक छिलका उतारो, फिर दूसरा छिलका आ गया, फिर दूसरा उतारो, फिर तीसरा आ गया, फिर तीसरा उतारो, फिर चौथा आ गया, फिर चौथा उतारो। अंदर क्या है? कुछ नहीं है। अंदर क्या है? कुछ नहीं है। बस ऐसे ही राग है। खूब करो, जिंदगी भर करो, जिन जिन वस्तुओं से करना है खूब करो, लास्ट में रिजल्ट 0 आएगा। बच्चों से करते हो, बच्चे कहेंगे जब बड़े हो जाएंगे, तुम बूढ़े, तुमने किया क्या है हमारे लिए? उन्हें कितना भी दे दो, कितना भी कर लो, एक ही बात कहेंगे, तुमने किया क्या हमारे लिए? इस शरीर से करो, ये शरीर भी एक दिन बाबा टाई टाई कर, बाय बाय कर देगा, टाटा कर देगा कि ठीक है भाई अब तू जा, आत्मा तू तो जा। इस शरीर के पीछे इतना राग किया, इतना पाप किया, इतना मोह किया, शरीर यहीं छूट गया।
और आत्मा निकल के पाप लेके चली गई। मकान से करो, मकान यहीं छूट जाएगा। सोना चांदी से करो, वो यहीं छूट जाएगा। किसी भी चीज से कितना भी राग कर लेना, वो पाप बंध का कारण है और सब वस्तुएं यहीं छूटने वाली हैं। तो ये है राग। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? चलिए। दूसरा है अनुराग। अनुराग, राग तो है मगर हित की भावना है, उसके प्रति भावना शुभ है। एक माँ यदि अपने बच्चे के प्रति अच्छा सोचे तो वो राग है, लेकिन वही माँ जब किसी को जानती नहीं है और उस बच्चे के प्रति अपना सोचे, अच्छा सोचे, तो वो अनुराग है। तुम अपने परिवार के लिए करते हो, ये राग है, लेकिन परिवार को छोड़कर किसी और के लिए भी करते हो, ये अनुराग है। जिसमें स्वार्थ ना हो, बदले की भावना ना हो कि मैंने इसके लिए किया है वो मेरे लिए करे। जहां ये बात आ जाती है वहां अनुराग आ जाता है। लेकिन जहां बदले की भावना है, बेटे की सेवा करी है, अब बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करे, राग है। यदि पूरा हो गया तो सुख और नहीं हुआ तो दुख। लेकिन अनुराग में दुख नहीं है। मुझे इसके लिए करना था, मैंने कर दिया। मेरी भावना थी कि मुझे इसके लिए करना, मैंने कर दिया, बस। अब साधु संत हैं, प्रवचन देते हैं, मेरे प्रवचन से आप पर प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता है। जीवन में परिवर्तन आता कि नहीं आता? आता है ना? और कई चीजें जो छोड़ने योग्य होती है वो छोड़ते भी हो, जो नियम लेने योग्य होते हैं वो लेते भी हो, है ना? अब इतनी ठंड पड़ रही है फिर भी प्रवचन सुना दिया, भाई कोई बात नहीं है। किस लिए? अनुराग। किस लिए? अनुराग। आपसे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, आपसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए भावना अच्छी भाई है और फिर ज्ञान दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है? अनुराग है। साधु भी भक्तों से अनुराग करते हैं। राग तो है मगर अनुराग है। ठीक है, अनुराग समझ में आ गया? राग, अनुराग। तीसरा है वैराग। तीसरा है वैराग। अब वैराग बारे भावना पढ़ी कभी आपने? राजा राणा छत्रपति, अब ये पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आया? कुछ आया? संसार के प्रति कुछ असारता आई? नहीं आई। जब किसी की अर्थी को कंधा लेकर के और जब शमशान में जाते हो उस समय कैसे भाव रहते हैं? कुछ क्षण के लिए भाव अलग होते हैं, है ना? होते हैं। क्या है वो? 10-15 मिनट बड़े काम के हैं। यदि 10-15 मिनट के लिए भी ऐसे भाव आ गए तो बहुत आपके अंदर परिवर्तन रखने की शक्ति है उनके अंदर। तो वो जो 10-15 मिनट के जो भाव है ना, अरे क्या रखा संसार में, ये चला गया सब कुछ छोड़ करके, एक दिन मुझे भी सब कुछ छोड़ करके जाना है। बड़े अंदर से तीव्रता से भाव उठते। जब किसी के शमशान आप जाते हो किसी के साथ अर्थी लेकर के, तब बड़े भाव तीव्रता से उठते हैं। वो जो भाव हैं वो वैराग्य के भाव हैं। दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मर्ती वीर्या जीव को। कभी कभी ऐसा लगता ना कोई साथ नहीं रहने वाला, बस भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है। कभी कभी ऐसे भाव आते जब सब जगह से ठोकर मिलती है, सब लोग ठुकरा देते हैं, कोई साथ नहीं देता है, तो भगवान बस आप ही शरण हो। यह अशरण भावना। कौन सी भावना? अशरण भावना, संसार भावना। संसार भावना में क्या कहते हैं? कबहू ना सुख संसार में सब जग देखो छान। छन्नी में जैसे छानते ना, ऐसे सारे संसार को छान लो। कबहू ना सुख संसार में, सुख है ही नहीं है संसार में। मान रहे हैं कि है, लेकिन है नहीं है। मान लो, गणित पढ़ते हो तो लिखते हो ना, मान लो 100 रुपए। 100 रुपए है नहीं है, ये गणित में पढ़ते ना, मान लो 100 रुपए।
तो मान लो करोड़ रुपए, जब मान नहीं है तो करोड़ मान लो। लेकिन मान लो सुख है, बस वो मान लो वाला सुख है संसार में, बाकी वास्तविक सुख है ही नहीं है संसार में। जिससे भी सुख मांगने जाते हो वो तुम्हारे सामने कटोरा लेके पहले से तैयार खड़ा, तू मुझे दे दे। रसगुल्ला शोकेस में रखा है, कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है, ठीक है। उस रसगुल्ले को निकालो, एक बार मुंह में रखो और वापस रख दो, किसी काम का रहा? किसको छू लिया उसने? किसको छू लिया? फूल की माला है, गले में डाली जाती है, फूल में से बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी खुशबू आ रही है। वो फूल की माला गले में डालने के 2-4 घंटे बाद हो सकता है उसमें से बदबू आने लगे। वो बदबू कहाँ से आई? शरीर से। यानी शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। जितनी संसार की अच्छी वस्तु हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, उसे शरीर भी दुर्गंधमयी कर देता है। ऐसा विचार करना वैराग। ये सारी चीजें बता रही ना, जो वैराग का शब्द है, राग, अनुराग और वैराग। वैराग क्या है वो मैं बता रही कि ये जो सब भाव हैं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और लोक, बोधि दुर्लभ, ये सारी भावनाएं जो हैं, इनको भाने से वैराग आता है। संसार से दूर हटते हैं और आत्मा की तरफ आते हैं। ऐसे भावों को वैराग कहते हैं। वैराग शब्द को परिभाषित इसी तरह से किया जाएगा कि जिससे जो वास्तव में शाश्वत नहीं है, वास्तव में शुद्ध नहीं है। अभी अपने शरीर को शुद्ध मानते नहीं मानते हो? कोई कह तो दे कि तुम अशुद्ध हो, लड़ने लगोगे हैं? लेकिन अशुद्ध है या नहीं है, होते हुए भी नहीं मान रहे हैं, ये राग का काम है। और है और मान रहे हैं, ये वैराग का काम है। तो वैराग आने पे संसार की जो चीजें जो थोड़ी देर के लिए सुख देने वाली हैं, ये दूर हटने लगती हैं, और जो वास्तविक सुख देने वाली हैं वो आने लगती हैं। उसे कहते हैं वैराग। और चौथा है वीतराग, उसके विषय में कल बताऊंगी। तो वैराग, वैराग में क्या कहा था अभी? दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे। हाँ, इसके आगे क्या है? मोह नींद के जोर। अब आ गया, हाँ, मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चहु ओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। मोह नींद के जोर, किसका जोर चल रहा है? मोह नींद का, है ना? ये जो ऊपर वाली बातें सारी कब समझ में आएंगी? जब मोह की निद्रा कम होएगी। जब तक मोह की निद्रा है तब तक तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और जब मोह कम होगा, अरे क्या है संसार में, कुछ भी मेरा नहीं है, खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ जाऊंगा, अरे काय को चक्कर में पड़े। जब ऐसे भावना आती है तो ये भावना वैराग्य की है। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे, सारा जग घूम रहा, और एक आदमी नहीं घूम रहा है, सारी दुनिया घूम रही है इसी में। इसमें से कुछ लोग जो जाग जाते हैं वो निकल जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो शास्त्रों में चले जाते हैं, वो साधना में चले जाते हैं, वो दीक्षा में चले जाते हैं। जो नहीं छोड़ पाते हैं वो राग और अनुराग में रह जाते हैं। यानी जो जिन्होंने वैराग लिया है उनके भक्त बन के अनुराग की भावना तक पहुंच जाते हैं। वैराग तक नहीं पहुंच पाते, अनुराग तक पहुंच जाते हैं। और वैराग तक पहुंच जाए तो फिर तो बाजू में आके बैठ जाएंगे, लेकिन अनुराग तक, है ना? अच्छा, और इसके बाद जो लाइन है, कर्म चोर चहुओर, कर्म रूपी चोर सर्व से लूटे, चारों तरफ से लूट रहे हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो धन है,
हमारी जो निधि है वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति है। उसकी सारी प्रॉपर्टी उनने लूट ली है और हम सोच रहे हैं हम बहुत दुखी हैं भगवान, हम बहुत दुखी हैं भगवान। भगवान कह रहे बेटा तेरे पास अनंत सुख है, एक कर्म रूपी चोरों ने लूट लिया है तुझे। इन कर्मों को भगा, फिर देख तेरी संपत्ति तेरे पास आ जाएगी। तू सुखी नहीं, तू अनंत सुखी हो जाएगा। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, है ना। तो राग, अनुराग और वैराग, इनमें से आपके पास में राग ज्यादा समय रहता है, अनुराग कम समय रहता है और वैराग बिल्कुल थोड़े समय के लिए आता है। वो भी कभी कभार आता है, जब कभी शमशान जाते तब आता है, फिर आके नहाते हैं, नहाने के साथ वो भी धुल जाता है। जरा चाबी लावी तो 3 ही बजे हैं, दुकान खोल लूं, शुरू हो गया राग, है ना। वो दरवाजे पे बैठा रहता, तुम पहुंचो और तुम्हारे ऊपर अटैक करूं मैं, तुम्हें अपने हिसाब से बनाऊं मैं। और वैराग धुल जाता है और राग हावी हो जाता है। वीतरागता कैसे मिलेगी, वीतरागता क्या होती है, उस विषय में कल चर्चा करूंगी। 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। जंगल में नाग का, जैन धर्म में त्याग का और छोड़ने में राग का। फागुन में फाग का, फागुन में फाग का, पक्षियों में काग का और मनुष्यों में अनुराग का। वैराग की बात तो ना बताऊं। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और पढ़ने में प्रतिदिन 12 भावना का। आत्मा को रहने के लिए तन का, सोचने के लिए मन का और 12 भावना के चिंतन का। फूल की माला का, दुकान में लाला का और पढ़ने में 6 ढाला का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का, जानते होंगे पहले पंजी चलती थी। और आने वालों में गूढ़ा चंद्र जी का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। हाँ, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विकास नगर का। कौन? अच्छा, बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में आजाद नगर का। सोने में कसने का, शहरों में बसने का और आपके इसी तरह दिन भर हंसने का। बंधुओं, परम पूज्य सराको दारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से मुरैना मध्य प्रदेश में ज्ञान तीर्थ का जो वृक्ष लगाया था, उनकी प्रेरणा से वो संपूर्ण हो गया है। 1 फरवरी से 6 फरवरी 2023 तक उसके पंचकल्याणक संपन्न होने जा रहे हैं। पंचकल्याणक में सानिध्य आचार्य श्री गेसागर जी महाराज का और निर्देशन श्री स्वस्ति भूषण माता जी का निर्देशन में पंचकल्याणक संपन्न होंगे। एवं सभी साधु संत इसमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने क्षेत्र पर पधार रहे हैं। ये जो मंदिर का निर्माण हुआ, इसमें माता जी का निर्देशन रहा और उन्हीं के निर्देशन में हम लोगों ने ये कार्य किया। ब्रह्मचारी बहन अनीता दीदी, रेखा दीदी, मंजला दीदी, ललिता दीदी का पूर्ण सहयोग रहा। आप इस पंच कल्याणक में सादर आमंत्रित हैं। जय जय। श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। आरेखा गमनी श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बंधुओं,
बुंदेलखंड के तिलक द्वार पर मुरैना क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर गुरुवर की प्रेरणा से ज्ञान तीर्थ मुरैना का निर्माण हो रहा है। निर्माण संपूर्ण की अपनी ओर है, जिसके पंचांगण 1 से 6 फरवरी होने निश्चित हुए हैं। आप सभी को हम मुरैना क्षेत्र कमेटी आमंत्रित करती है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ऐसे देखा तो था, हमने टीवी पे भी देखा था, सुना था, मूर्ति मिली है, शांति धारा होती थी, परंतु देखा नहीं था। यहाँ के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, आपको क्या बताएं कि हम कर्नाटक से आए। कर्नाटक से महावीर जी आने के लिए 2700 किलोमीटर चल के कि महावीर जी में चतुर्मास करके उसके बाद हम राजस्थान की यात्रा करने आए। तो हमारा सौभाग्य है, हम 1 दिन के लिए आए थे, मुनीश्वरत भगवान ने हमको 3 दिन रोका। कल हमारी तबीयत ठीक नहीं, तो आज शनिवार के दिन शांति धारा करना था और देखना था। हमारा भी सौभाग्य है। बंधु, यहाँ का वातावरण, यहाँ का मंदिर और सफाई सब देखे तो इतना बढ़िया लगता है, यहाँ जाने का मन ही नहीं करता है। तो बंधु, ऐसे क्षेत्र में आके अपना कर्म निर्जरा करना, हम अपने आप को धन्य मानते हैं और सभी भी ऐसे धन्य मान के अपना कल्याण करें। जन्मत माता जी का नाम तो सुना था, देखा भी नहीं था। महावीर जी में देखने के लिए और दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ऐसे ही एक महिला होकर इतनी बड़ी प्रतिमा का ऐसी इतनी भव्य शानदार क्षेत्र बनाया, तो कम समय में 5 साल के अंदर इतना ये बनाना कोई आसान बात नहीं है। एक महिला के बड़े बड़े आचार्य नहीं बना सकते, ऐसे माता जी ने कि माता जी होकर इतना 5 साल में इतना ये किया। उनका दिमाग भी देखो कितना कि जहाजपुर में जहाज का मंदिर बना दिया। तो ऐसे माता जी उनका भी कि अपने देखो समाज में साधु संतों से ही क्षेत्र बनते हैं, उपदेश से बनते हैं, परंतु माता जी का भी सौभाग्य है। और ऐसे ही रत्न अपने समाज में मिले तो आप भी सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही माता जी महाराज ऐसे क्षेत्रों को बनाते रहे। देखो हमारे सम्मेशिकर जी का एकजुट हो गए, तो अभी पूरा हुआ नहीं परंतु हो रहा है। ऐसे हमारे समाज में महाराज माता जी ऐसे हो, तो ऐसे एक एक क्षेत्र एक एक जन ने संभाल लिया तो हमारा समाज और अपना धर्म उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज को